गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ जो बहुत लाजवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, इस टॉपिक से संबंधित लगभग 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। SSC CGL थे और DRDO थे, और अभी एक क्वेश्चन और एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज मैं उसी संबंधित क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, और मैं एक क्वेश्चन, सिर्फ आप लोग को एक क्वेश्चन बताऊँगा। इस क्वेश्चन की सहायता से आप लोग कम से कम 10 टाइप के डिफरेंट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बस आप लोग को एक प्रश्न बताऊँगा, और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट होगा कि इसकी सहायता से आप कम से कम 5 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और 5 टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होंगे। तो चलिए, समय को गंवाए बिना क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, और लास्ट में जब वीडियो समझ में दोस्तों आ जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसा कि आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, लिखा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है। 10 प्रेक्षण हैं जिनका माध्य 14 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा? SSC 2011 में आया है। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 प्रेक्षण का माध्य 14 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा? दोस्तों, प्रेक्षणों की संख्या को नहीं बढ़ा रहा है, केवल प्रेक्षण में ऐड कर रहा है। आप इसको पहले कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए। बहुत से लोग को दिमाग में ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, 10 प्रेक्षण थे, प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया तो 15 प्रेक्षण हो गए। प्रेक्षण 15 नहीं हो रहे हैं, प्रेक्षण 10 ही हैं। उनकी वैल्यू बढ़ जा रही है। आपको हम बता रहे हैं, जैसे देखिए क्या दिया गया है। ऐसे मान लीजिए A और B 2 व्यक्ति हैं। अगर A का वेट 10 किलोग्राम है, B का वेट 5 किलोग्राम है। अगर क्वेश्चन में ये कहे A और B के वेट में 5-5 किलो वेट जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति A और B 2 ही रहेंगे। इनका वेट केवल 15 किलोग्राम और 10 किलोग्राम हो जाएगा। इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, इनका वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इनका केवल वेट बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए इसे दिया रहे A और B का वेट 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम है, अगर ये कह दे कि A और B के वेट में 5-5 किलोग्राम और ऐड कर दिया जाए तो इनकी संख्या केवल A और B ही रहेगी। इनका वेट बढ़ के 15 किलोग्राम 10 किलोग्राम हो जाएगा। उसी तरह का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है। मेरे भाई, ये लिखा गया है कि जो 10 प्रेक्षण हैं, 10 प्रेक्षण जो हैं, इनका जो माध्य है, 10 प्रेक्षणों का जो माध्य है ये 14 दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 प्रेक्षण जो हैं, इनका माध्य 14 है। तो आप ये बताइए, 10 प्रेक्षण का माध्य 14 जब है तो इनका कुल योग क्या होगा? कुल योग 10 प्रेक्षण का कुल योग क्या हो जाएगा? आप गुणा कर देंगे, 10 गुणे 14 बराबर 140। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसानी से समझिए। जब 10 प्रेक्षण का माध्य 14 है, इनका कुल योग क्या हो जाएगा? 10 गुणे 14 बराबर 140 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा? प्रत्येक प्रेक्षण में जो 10 प्रेक्षण हैं, प्रत्येक प्रेक्षण में 5-5 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब बताइए तो परिणामी माध्य क्या होगा? अभी आपने यही देखा है, जो ये 10 प्रेक्षण हैं, इनका कुल योग कितना निकल के आया है? कुल योग निकल के आया है 140। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दें, प्रेक्षणों की संख्या है कितनी? प्रेक्षणों की संख्या 10 है, और प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ देंगे तब कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा? मेरे भाई, 140 तो 10 प्रेक्षणों का माध्य है ही है। 10 प्रेक्षणों का जो माध्य 14 था, इनका कुल योग कितना है? 140 है। अब ये कह रहा है, जब 10 प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 140 तो रहेगा ही। यही 10 जो है 5 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 10 प्रेक्षण में 5 जोड़ा जा रहा है। तो नया योग क्या हो जाएगा? नया जो योग होगा 10 प्रेक्षण क्या हो जाएगा? 140 और प्लस 10 पच्चे 50 बराबर 190। ठीक है, 190। अब ये देखिए आप, प्रेक्षणों की जो संख्या है वो 10 ही है। प्रेक्षणों की संख्या यहाँ भी 10 थी और प्रेक्षणों की संख्या यहाँ भी 10 है। अंतर केवल इतना कर दिया गया है कि अब जो 10 प्रेक्षण थे उसमें 5-5 जोड़ दिया गया है। ठीक है,
जो 10 परीक्षण थे 5 जोड़ दिया गया है, तो नया योग कितना निकल के आ गया है? जो पुराना योग 140 था प्लस जो इंक्रीमेंट हो गया, जो बढ़ गया है 5 किलोग्राम, यानी 5 के हिसाब से अगर 10 परीक्षण में बढ़ा देंगे तो 50 बढ़ जाएगा, तो 140 प्लस 50 190 हो गया। अब ये बोल रहा है कि इनका परिणामी माध्य क्या होगा। अब बताइए, जब नया योग आपका 190 हो गया तो इनका माध्य क्या होगा? इनका माध्य बराबर हो जाएगा कुल योग कितना है? नया कुल योग कितना है? 190 है, और प्रेक्षणों की संख्या तो आपकी 10 ही है, ये नहीं बदली है। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, आप बहुत समझने की चीज़ है। जब 10 प्रेक्षण थे तो इनका मास 14 था, और जब प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया गया तो इनका माध्य निकल के 19 आ गया। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप समझा रहे हैं आपको। नया माध्य कैसे निकाले हैं? पुराना वाला माध्य जो था उसमें 10 से गुणा कर दिए तो कुल योग निकल गया। ये तो 10 प्रेक्षणों का योग हो गया। अब बोल रहा कि 5 प्रेक्षण 5 जो है 5 प्रत्येक प्रेक्षण में जोड़ दिया गया है। परीक्षणों की संख्या 10 है, जब प्रत्येक 10 में 5 जोड़ देंगे तो 50 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पुराने वाले योग में हम 50 जोड़ दिए तो कुल योग 190 हो गया। अब 190 क्या हो गया? नए 10 प्रेक्षणों का योग हो गया। जब नए 10 प्रेक्षणों का योग 190 हो गया तो इनका माध्य क्या हो गया? कुल योग बटा प्रेक्षणों की संख्या 190 बटा 10 यानी 19 क्या आ गया? आपका नया माध्य निकल के आ गया। अब मेरे भाई आप एक चीज़ देखिए, पहले 10 प्रेक्षणों की संख्या 14 था, जब प्रत्येक प्रेक्षणों में 5 जोड़ दिया गया तो माध्य क्या हो गया? 19 हो गया। तो हुआ क्या? यहाँ देखिए, ये सीधा यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है? 5 अधिक हो गया। इनका जो माध्य निकल के आया है ये 5 अधिक हो गया। ठीक है, माध्य क्या हो गया? माध्य जो है ये 5 अधिक हो गया। यही आपको समझना है। ये चीज़ समझ गए ना तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इससे क्या आपको निकल के आ रहा है? इस चीज़ से आप क्या सीख रहे हैं? इस चीज़ से आपको ये दिखाई दे रहा है कि 10 प्रेक्षणों का जब माध्य 14 था, हमने प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया तो परिणामी माध्य क्या हुआ? 5 अधिक हो गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 दिया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है कि जो माध्य दिया रहता है उसमें जितनी संख्या हम जोड़ेंगे उसका परिणामी माध्य उतना अधिक हो जाएगा। ठीक है, हम आपको एक नोट बना के दे रहे हैं, नोट दिखा दे रहे हैं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोट को आप याद कर लीजिए। अगर ये नोट आपको याद हो गया तो आपसे एक भी क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। दोस्तों, ये नोट आपको हम बता रहे हैं कौन सी नोट है। ये देखिए, मेरे पास नोट्स बना हुआ है, मैं नोट्स बना के रखा हूँ ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए, नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। नोट्स में लिखा क्या गया है? नोट्स में ये चीज़ें लिखी गई हैं, यदि सभी प्रेक्षण में पहला दिया गया है कि संख्या n जोड़ दिया जाए। यदि सभी प्रेक्षण में संख्या n जोड़ दिया जाए तो माध्य n अधिक हो जाता है। अभी आपने यही देखा है कि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया गया तो परिणामी माध्य 5 आपका अधिक हो गया। अभी आप लगा के देखे हैं। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, संख्या n घटा दिया जाए। अगर प्रत्येक प्रेक्षण में संख्या n घटा दिया जाएगा तो माध्य उतना कम हो जाएगा, जितना हम घटाएंगे माध्य उतना कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि प्रत्येक प्रेक्षण से संख्या n से गुणा करें। अगर प्रत्येक प्रेक्षण में जिस संख्या से गुणा करेंगे माध्य में भी उतनी संख्या से गुणा हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट हमने लिखा है कि प्रत्येक प्रेक्षण में संख्या n से भाग करने पर माध्य में भी n से भाग हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से देखिए। अगर आप इसको पकड़ लिए तो जीवन में गलती कभी नहीं होगी। इसका मतलब यही है कि अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आए और कहे कि प्रत्येक प्रेक्षण में इतना जोड़ दिया जाए, जितना जोड़ेंगे माध्य में उतना सीधा जुड़ जाएगा, जितना घटाएंगे माध्य में उतना घट जाएगा। अगर जिस संख्या से गुणा करेंगे माध्य में उतनी संख्या से गुणा हो जाएगा, और जिस संख्या से भाग करेंगे परीक्षण में माध्य में उतनी संख्या से भाग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। अब इस पे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, कैसे लगता है। देखिए, बहुत लाजवाब है, ये पॉइंट बहुत लाजवाब है। अब क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन कैसे हल होते हैं इस पर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 संख्या का समांतर माध्य 75 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य क्या होगा? MP पुलिस कांस्टेबल 2019 में है। मेरे दोस्तों, फिर आपको दिखा रहे हैं
ये नोट्स हम बार बार आपको दिखाते रहेंगे। देखिए नोट्स क्या है, अभी आपने लिखा है ना, प्रत्येक संख्या में n जोड़ दिया जाए तो माध्य n अधिक हो जाता है। यही लिखा है ना कि प्रत्येक संख्या में अगर n जोड़ दिया जाए तो माध्य जो है n आपका अधिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, जो माध्य आपको दिया गया है 75 और कितना जोड़े हैं हम 6 जोड़े हैं, तो कुछ नहीं होगा। आपका जो नया माध्य होगा, नया माध्य ये बराबर क्या हो जाएगा, 75 में 6 ऐड कर देंगे बराबर 81 हो जाएगा। क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ेंगे माध्य उतना अधिक हो जाएगा। हम आपको दिखाए हैं, ऑप्शन नंबर 81 हो गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 आपको मिल गया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत आसान ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो इसी पर निर्भर कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी समूह के प्रत्येक प्रेक्षण से 10 घटा दिया जाए तो प्रेक्षण का माध्य क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2018 यूपी पीसीएस मेंस 2012 में आया है। मेरे भाई अभी अभी हमने आपको बताया है, जब किसी प्रेक्षण से जितनी संख्या घटाते हैं उसके माध्य में उतना घट जाता है। अगर जोड़ते हैं तो उसके माध्य में उतना जुड़ जाएगा, गुणा करेंगे तो उसके माध्य में उतनी संख्या से गुणा हो जाएगा, और भाग करेंगे तो उसके माध्य में उतनी संख्या से भाग हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि किसी समूह के प्रत्येक प्रेक्षण से 10 घटा दिया जाए तो प्रेक्षण का माध्य क्या होगा। मेरे भाई प्रेक्षण का माध्य 10 घट जाएगा, ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको 3 मिल रहा है। देखिए 10 कम हो जाएगा, ठीक, कुछ भी नहीं करना है, आप मार दीजिए। 4 टॉपिक अगर आप याद किए हैं तो ऐसे 10 क्वेश्चन को आप लगा देंगे, ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चन को लगा देंगे। बस 4 टॉपिक आप याद कर लीजिए, कुछ उसमें है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, यदि एक समूह के सभी प्रेक्षणों को 10 से गुणा कर दिया जाए, यदि एक समूह के सभी प्रेक्षणों को 10 से गुणा कर दिया जाए तो नए प्रेक्षण का माध्य क्या होगा। अपवर्तित होगा, 10 अधिक होगा, 100 से गुणा हो जाएगा, या 10 से गुणा हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में आया है। मेरे भाई अभी अभी हमने आपको बताया है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में जिस संख्या से जितना गुणा करते हैं उसी संख्या से उसके माध्य में गुणा हो जाता है। कोई परीक्षण हो उसमें जितनी संख्या से गुणा करेंगे उसके माध्य में उतनी संख्या से गुणा हो जाएगा। अगर भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा, घटाएंगे तो उतनी संख्या से घट जाएगा, जोड़ेंगे तो उसके माध्य में उतनी संख्या जुड़ जाएगी। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक परीक्षण में 10 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य में क्या हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 आपको मिल रहा है। लग गया क्वेश्चन, आपको हल करने की ज़रूरत है ये नहीं है, बस 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए जो हमने आपको 4 पॉइंट बताया है। लास्ट में एक बार 4 पॉइंट आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। इस 4 पॉइंट को अगर आप याद किए रहेंगे तो 5 क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा देंगे। देखिए ये 4 पॉइंट है, इसको लर्न कर लीजिए। यदि सभी प्रेक्षण में संख्या n जोड़ते हैं तो माध्य में n जुड़ जाता है, संख्या n घटाते हैं तो माध्य में n कम हो जाता है, संख्या n से गुणा करते हैं तो माध्य में भी n से गुणा हो जाता है, और संख्या n से भाग करते हैं तो माध्य में भी n से भाग हो जाता है। मेरे भाई आई होप आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटेगा नहीं। अगर इसके बाद भी किसी भी दोस्त को कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट करके बताए, मैं उसका कन्फ्यूजन दूर करूँगा। और इसी के साथ वीडियो का समाप्त कर रहा हूँ। समांतर माध्य से 4 टाइप के क्वेश्चन थे और मुझे नहीं लगता कि इससे टफ कोई क्वेश्चन समांतर माध्य से पूछता होगा। मैं लगातार 3 वीडियो समांतर माध्य बना चुका हूँ। अब आप लोग से एक भी क्वेश्चन शायद समांतर माध्य का फंसेगा नहीं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखिए, अगर वीडियो समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद माध्यिका और बहुलक 2 टाइप की वीडियो हैं जो हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो वीडियो लेकर जल्दी मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।